आरसीबी वर्सेस एसआरएच। अगर तुम एक सच्चे आरसीबी फैन हो तो हैदराबाद ये वर्ड सुन के तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए, स्पेशली जब प्लेऑफ्स इतना पास में हो। क्योंकि कल जो लखनऊ ने गुजरात के साथ किया, उनकी टॉप 1 की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वो हैदराबाद आरसीबी के साथ में तब से करती हुई आ रही जब से वैभव सूर्यवंशी पैदा भी नहीं हुए थे। एकदम बढ़िया फॉर्म में होती थी आरसीबी, मैच जीतते बीतते आती थी और फिर आता था हैदराबाद के साथ वो एक मैच, और उस मैच के बाद पूरे मोमेंटम की और ऊपर से जब कल लखनऊ ने जीटी के खुलेआम वस्त्र हरण किए तो हैदराबाद वालों ने बोला भाई ये तो मस्त आइडिया है, ये तो हम करते आ रहे हैं बहुत सालों से, आओ एक बार फिर से करके दिखाते हैं। भाई जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे आज, मैं रोज सुबह उठता था और सोचता था कि अगर हैदराबाद सबसे ही पीटेगी तो फिर 300 रन किसके सामने बनाएगी। आज पता चला किसके सामने बनाएगी। ये साले ट्रेविस हेड तो कोरोना वायरस हो गया था, इसको क्यों खिला रहे हो? साला चीटिंग कर रहे हैं, पेल दिया मेरी आरसीबी को। और सालों हैदराबाद वालों तुम विराट कोहली के रिटायरमेंट के टाइम पे तो बराबर पोस्ट डालते थे इंस्टाग्राम पर, अब ये खुलेआम पेल रहे हो तुम। वेल अकेले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी मारते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि विकेट्स तो थोड़ी थोड़ी देर में गिर ही रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आ रहा था वही मारे जा रहा था। तो सीन समझो आप, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जो मारामारी कर रहे थे, इन्होंने शुरुआत में मारना शुरू किया और एक साथ ही दोनों आउट हुए। पहले अभिषेक शर्मा आउट हुए और थोड़ी ही देर बाद 3-4 बॉलों के बाद में ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। अब इस जगह पे था आरसीबी के पास में गोल्डन चांस, क्योंकि दोनों नए बैट्समैन थे ग्राउंड पर, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन। ऊपर से ईशान किशन का फॉर्म कैसा चल रहा था अभी इस मैच के पहले आप जानते ही हो। लेकिन आरसीबी की बॉलिंग, भाई इस साल थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग क्या करने लगा आरसीबी वाले, हमको भाई भूल चुके थे हम कि पहले क्या थे ये। एक जोश हेजलवुड क्या गायब हुआ पूरी बॉलिंग लाइनअप की, क्या कर दिया ये। हेनरी क्लासन जो फॉर्म में था वो तो मार ही जाता, ईशान किशन जो फॉर्म में नहीं था उसको फॉर्म में लेके आ गई। और एक बार ईशान किशन जब फॉर्म में आ जाता था फिर तो जैसे फर्स्ट मैच में लग रहे थे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे इस मैच में लगे। शान भाई भी एकदम दिमाग से खेलते, क्या पहले मैच में सेंचुरी मार दी, पूरे सीजन में भाई टीम में रह गया, पूरे आईपीएल का माल कमा लिया, और जब ये आखिरी का टाइम आने वाला है तो अब वापस से फॉर्म में आके हाफ सेंचुरी मार दी, ताकि अब ये अगले साल भी रिटर्न हो जाएगा। मुंबई में रहा है ना, अंबानी मोटा भाई से कुछ तो सीखेगा ना। बाकी ये जो फॉर्म में आया है हेनरी क्लासन में जो पहला है, उन सबका केवल एक ही रीजन, श्रेयस शर्मा। इसको चोट लग गई थी, तो इस भाई को आरसीबी ने लंदन भेजा इसकी सर्जरी के लिए। उनको क्या पता था कि ये खुद ही आरसीबी के बाकी एक इंसान था जो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी बहुत तो इंपैक्ट डाल रहा था। भाई प्लेऑफ्स में मिस तो करने वाली है आरसीबी इनको, वो अगर जो हेजलवुड नहीं आए तो, क्योंकि अब ऐसी बातें तो आ रही है कि भाई 25 तारीख को वो आ जाएंगे वापस से। लेकिन अभी हिंदुस्तान टाइम्स और ये इन लोगों ने न्यूज दी है, आपको पता है वॉर के टाइम पे क्या करा था इन्होंने, तो इनकी फेक न्यूज पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर आ गए तो ठीक है, अगर वो भी नहीं आए तो फिर आरसीबी की बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी भाई, क्योंकि लुंगी इंग्रेज जाने वाले हैं। एनीवेज विकेट गए, मारामारी हुई, आखिरी तक आते आते आरसीबी भी भाई बिल्कुल उसी कंडीशन में आ गया था जिस कंडीशन में कल गुजरात टाइटंस थी। लेकिन जीटी और आरसीबी की कंडीशन सेम होते हुए भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, दो तरीकों से, एक खुश खबर एक बुरी खबर। पहले खुश वाली बता देता हूँ, बुरी वाली बाद में देखते रहेंगे। आरसीबी वालों को तो आदत है वैसे भी, खुशी कभी कभी मिलती है ना। तो पहली बढ़िया न्यूज ये थी कि एसआरएच के बॉलर्स उतने तगड़े नहीं जितने एलएसजी के थे, तो जीटी को ज्यादा मुश्किल हुई थी ये टारगेट चेस करने में, आरसीबी को थोड़ी बहुत आसानी थी। अब बुरी खबर ये है कि जब हैदराबाद ने 200 प्लस रन बना दिए हैं, उसके बाद पैट कमिंस की कैप्टेंसी में आने के बाद से अभी तक वो हारे नहीं है, और आज टारगेट 200 के ऊपर का था। लेकिन आज किस्मत भी आरसीबी की अच्छी लग रही थी, क्योंकि भाई कितने कैच छोड़े हैदराबाद ने। क्लासन विराट कोहली के कैच छोड़ रहे हैं, बाकी लोग फील्डिंग के छोड़ रहे हैं, जो कैच हो भी रहा है वो नो बॉल पे हो रहा है। पहले तो इतना मारामारी कर रहे थे, फील्डिंग छूट रही है, कैच छूट रहे हैं, जब कैच हुआ फील्ड शॉट बड़ी मुश्किल से आउट हुए, वो नो बॉल निकल गई। बाकी जो इतना बड़ा टारगेट था, सीधी सीधी बात थी, विराट कोहली और फिल शॉट को बहुत तेजी से रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके वो टारगेट चेस हो पाएगा, और शुरुआत में नहीं बनाए, तेजी से उन्होंने रन्स नहीं बनाए। एटलीस्ट पहला 1.5 ओवर्स ऐसे निकल गए जहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन फिर विराट कोहली और फिल शॉट ने भाई गियर पे पैर रखा, वो धमाधम पावर प्ले में 60 प्लस स्कोर, इतनी बढ़िया पारी चल रही थी, दोनों एकदम धमाधम खेल रहे थे। लेकिन फिर हैदराबाद में आया एक नया बॉलर जो पहली बार आईपीएल खेल रहा था। बस फिर क्या था, विराट भाई ने एक नया बॉलर देखा जिसको अपनी लाइफ का पहला विकेट चाहिए था। विराट भाई ने बोला मुन्ना टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना, मेरा तो काम ही है नए बॉलर्स को विकेट देना, चुप मोहनत नहीं करो तो भाई साहब 20 साल का एक्सपीरियंस है। बोलो तो बुमराह से पूछ लो, उसका भी उद्घाटन अपन नहीं करवाया था। 100% सक्सेस रेशियो है अपना, आइए विकेट देता हूँ आपको। और भाई जैसे ही विराट कोहली गए, उसके थोड़ी देर बाद फिल शॉट चले गए। उस टाइम पे मुझे लगा भाई खत्म हो गया मामला, अब गया मामला। लेकिन फिर मैंने इनकी टीम का वो बैटिंग ऑर्डर देखा, भाई मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। विराट कोहली, फिल शॉट और एक मयंक यादव भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, भाई अभी तो बैटिंग ही बैटिंग बाकी थी। मतलब उस कंडीशन से वो हर बॉल पे मारामारी कर भी रहे होते ना, और आउट भी जाते तो भी जीत जाती आरसीबी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि सबके सब मारामारी करते रह जाएंगे और सब आउट हो जाएंगे, तो थोड़ी जीतना था। इतना बढ़िया चांसेस होने के बाद भी आरसीबी ने खराब कर दिया मामला, और हैदराबाद ये मैच जीत गई। एनीवेज तो ये थी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे कल, टाटा बाय बाय।